Hello student, today we are discuss about regulation of the respiration. पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन यानी क्या। यानी एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एल्वियोली के इनर साइड एंटर होता है जिसको बोला जाता है इंस्पायरेशन। एल्वियोली के इनर साइड जो CO2 कलेक्ट हुआ है वो एटमॉस्फेयर में एलिमिनेट होता है, वो प्रोसेस को बोला जाता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन कंबाइन में हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। अब ये जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस है उसको रेगुलेट करने की बात है। उसको रेगुलेट कौन करता है? तो हम सब ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स के पास एबिलिटी है कि ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की उसको मेंटेन एंड मॉडरेट करना। हमारी बॉडी की जो टिश्यू है उसके जो O2 और CO2 यानी O2 का डिमांड कितना है, CO2 कितना रिलीज होता है वहां से, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS एंड PNS। CNS में दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम बात करेंगे ब्रेन की। ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो ब्रेन का है। क्वेश्चन है सर ये चैप्टर में ये डायग्राम कहां से आया? भाई टॉपिक का नाम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट कौन करता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा? नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है ब्रेन, यानी ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन। रब डायग्राम ड्रॉ किया है। अब ये जो ह्यूमन ब्रेन है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हिड ब्रेन। हम अभी बात करेंगे ओनली फॉर हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन के टोटल तीन पार्ट्स है। अपर वाला पार्ट जिसको बोला जाता है पॉन्स, इतना रीजन। लोअर वाले पार्ट को बोला जाता है मेड्यूला, और ये राउंड पोर्शन कन्वोल्यूटेड पार्ट है उसको बोला जाता है सेरेबेलम। ये थियरी में सेरेबेलम का कुछ काम नहीं है, हमें याद रखना है ओनली फॉर पॉन्स और लोअर वाला पार्ट मेड्यूला, ये थियरी में। रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं टोटल फोर स्ट्रक्चर। मैंने थियरी को फोर पार्ट में डिवाइड कर रखा है, यानी फोर ऐसे स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है थ्रू नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट कौन सा है? नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है ब्रेन, और ब्रेन के हिंड ब्रेन में ये सबसे ज्यादा यानी 94% पार्ट यहां पे ही है, यानी 1, 2 और 3 तीन पार्ट यहां पे, ये ओनली फॉर फोर्थ पार्ट जो हार्ट की अपर साइड है। पहले स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के इनर साइड जो मेड्यूला रीजन है। अब ये ब्रेन है, ब्रेन का इतना वाला पार्ट उसको बोला जाता है मेड्यूला। मेड्यूला में एक सेंटर है, यानी ये रेड वाला एक सेंटर मैंने बना है कि पहला वाला ये समझो, ये रेड सेंटर डॉट किया, ये सेंटर को बोला जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। शॉर्ट में मैंने लिखा है RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। कहां पे है लोकेशन? तो क्या ब्रेन के मेड्यूला रीजन में है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये वाला। फंक्शन क्या करता है? तो क्या इसका फंक्शन है रेस्पिरेटरी रिदम बनाए रखना। रिदम का मीनिंग क्या होता है? रिदम का मीनिंग ये होता है कि O2 और CO2 दोनों गैसेस का वॉल्यूम का बैलेंस बनाए रखना, यानी जितना CO2 बाहर एग्जिट होता है उतना O2 बॉडी के इनर साइड आना चाहिए। अगर ज्यादा CO2 बॉडी में इनर है तो उसको एलिमिनेट करके उतना ही O2 इनर आना, बॉडी के इनर साइड लाना, ये प्रोसेस को बोला जाता है रिदम, यानी रेगुलेशन ऑफ द रिदम। और ये फंक्शन करता है कौन? ये फंक्शन करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यानी RRC। इसका ये मेन फंक्शन है और यही मेन है। याद कैसे रखोगे? तो क्या भाई रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन में टोटल 4 पार्ट्स है। मेन पार्ट्स कौन सा या मेन सेंटर कौन सा? मेन पार्ट्स या मेन सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पे है? मेड्यूला। मेड्यूला इज द मेन में से मेड्यूला, और मेडुला में है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। फंक्शन इसको ही करना है, यही मजदूर है। मजदूर यानी बॉडी में कोई भी जगह CO2 ज्यादा हो गया, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो CO2 को बॉडी के बाहर निकालना, O2 को बॉडी के अंदर एंटर कराना, ये फंक्शन कराएगा कौन? ये फंक्शन कराएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरे नंबर का सेंटर ब्रेन में ही है, ब्रेन के पॉन्स रीजन में। ये पॉन्स रीजन है भाई, पॉन्स रीजन में रेड डॉट किया है, वो सेंटर है। वो सेंटर का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
और ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो दो फंक्शन करता है। पहला, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ आरआरसी। ये जो आरआरसी है उसका फंक्शन था रेगुलेशन ऑफ द रिदम, यानी गैसेस की जो रिदम है उसको रेगुलेट करना। आरआरसी ढंग से काम करता है या नहीं करता उसको मॉडरेट करना, उसका ध्यान रखना, वो काम करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यानी ये इस पे वॉच रख रहा है। ओके डन। दूसरा फंक्शन, ये सेंटर में से, न्यूमोटैक्सिक सेंटर में से न्यूरल सिग्नल एराइज होते हैं, और ये न्यूरल सिग्नल क्या फंक्शन करते हैं, तो ये जो न्यूरल सिग्नल होते हैं वो रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन, यानी भाई बॉडी में कोई भी जगह CO2 ज्यादा हो गया है तो हमें पहले क्या करना है, CO2 को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए हमें O2 को पहले अंदर आने से रोकना पड़ेगा, यानी इंस्पिरेशन की प्रोसेस को कम करना पड़ेगा। वो करता कौन है, वो टाइम कम करता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी बॉडी के इनर साइड CO2 ज्यादा एक्यूमुलेट हुआ है उसको बॉडी के बाहर निकालना। इसलिए ऐसी कंडीशनों में जब बॉडी में CO2 ज्यादा हो जाता है तब न्यूरल सिग्नल एराइज होते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर में से। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पायरेशन का ड्यूरेशन कम कराता है, इसलिए रेस्पिरेशन रेट अल्टर चेंज होता है, यानी ये फंक्शन हुआ न्यूमोटैक्सिक सेंटर का। अभी तक हमने दो सेंटर देखे। पहला वाला सेंटर मेडुला रीजन में, उसको बोला जाता है RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरा सेंटर पोन्स रीजन में, उसको बोला जाता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये मेन फंक्शन ये करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर करता है। तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तीसरे नंबर का जो सेंटर या एरिया है वो कहां पे है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एडजेसेंट टू RRC, यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नजदीक। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां पे है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यहां पे है तो मेडुला में है, यानी मेडुला में जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ए, उसके नजदीकी दूसरा एक एरिया है, ये एरिया जिसको बोला जाता है केमोसेंसिटिव एरिया। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि हिंड ब्रेन के मेडुला में टोटल दो सेंटर है। हाँ, पहला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा केमोसेंसिटिव एरिया। ये केमोसेंसिटिव एरिया क्या फंक्शन करता है, केमोसेंसिटिव एरिया इज हाईली सेंसिटिव ऑफ CO2 एंड H+, यानी CO2 और H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया तो ये मेडुलरी रीजन में केमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव होगा। वो एक्टिव होगा तो वो सिग्नल देगा अपने बाजू वाले सेंटर को। बाजू वाला सेंटर कौन सा, RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, क्योंकि काम किसको करना है, RRC को करना है, CO2 को बाहर एलिमिनेट करना और O2 को एंट्री करना। क्वेश्चन, सर ये H+ कहां से लाए, ये तो पता चलता है CO2। भाई हमारे टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, टिश्यू लेवल पे या सेल लेवल पे PCO2 ज्यादा होता है, क्योंकि वर्क होता है, O2 ज्यादा यूटिलाइज होता है, CO2 ज्यादा रिलीज होता है। ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल पे CO2 ज्यादा होता है तो PCO2 ज्यादा होता है, पार्शियली प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर PCO2 ज्यादा हुआ तो CO2 ब्लड में एंटर करता है, CO2 ब्लड में एंटर करता है तो CO2 कन्वर्ट हो जाता है H+ प्लस HCO3-, यानी CO2 का ही फॉर्म है H+। पर वो जब ब्लड में PCO2 ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियली प्रेशर ज्यादा होता है तो CO2 कन्वर्ट हो जाता है ब्लड में H+ और HCO3- में। यानी मेडुलरी रीजन में कोई भी जगह CO2 या H+ ज्यादा हुआ, कंसंट्रेशन हाई हुआ, केमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव होगा। केमोसेंसिटिव एरिया एक्टिव होके सिग्नल पास करेगा RRC को, RRC CO2 को बाहर निकालेगा, O2 को अंदर करेगा। ये हुआ केमोसेंसिटिव एरिया का फंक्शन। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर, रिसेप्टर्स एसोसिएट विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिक आर्टरी। पहले समझो एरोटिक आर्क यानी क्या, ब्रेन के अपर साइड हम जो आर्टरी ड्रॉ करते हैं उसको बोला जाता है एरोटा। एरोटा की यही ब्रांचेस जिसको बोला जाता है एरोटिक आर्क। अब हार्ट है, सॉरी, हार्ट के अपर साइड जो आर्टरी है वो ये एरोटिक आर्क, यानी एरोटा, उसकी आगे वाली ब्रांच उसको बोला जाता है एरोटिक आर्क। कैरोटिक आर्टरी यानी हार्ट भी ऑर्गन है, हार्ट को भी ऑक्सीजनेट ब्लड चाहिए, हार्ट को ऑक्सीजनेट ब्लड प्रोवाइड कराने वाली आर्टरी जिसको बोला जाता है कैरोटिक आर्टरी, यानी हार्ट के अपर साइड एरोटिक आर्क, उसके अपर साइड कैरोटिक आर्क।
हार्ट के अगल बगल में है, ओके, अपर साइड है। अब ये दोनों में रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर भी हाईली रिस्पॉन्सिबल, हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+, यानी एरोटिक आर्क या फिर कैरोटिक आर्टरी में कोई भी जगह CO2 या फिर H+ कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ तो ये रिसेप्टर जो एरोटिक आर्क और कैरोटिक आर्टरी के इनर साइड है वो एक्टिव होंगे तो वो सिग्नल कहां पे पास करेंगे, RRC, क्योंकि फाइनली लास्ट में काम किसको करना है, मजदूर को ही करना है। मजदूर कौन है, RRC को, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नेसेसरी जो भी है, यानी जो भी फंक्शन करना है, CO2 को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना है, O2 को अंदर लाना है, ये फंक्शन करता है। याद कैसे रखोगे, पूरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में टोटल मालिक कितने हैं, बॉस कितने हैं, 1 2 3 और 4 बॉस है, एक ही वर्कर है, कौन, RRC। वर्कर का काम क्या है, बॉडी में से CO2 को बाहर निकालना, O2 को इनर साइड लाना, ये वर्कर का काम है। बॉस ओनली फॉर ऑर्डर करता है, निमोटॉक्सिक सेंटर ओनली फॉर इसको ऑर्डर करता है, जा अपना काम कर, CO2 बाहर निकाल, O2 अंदर ला। केमोसेंसिटिव एरिया बॉस है, सेकंड बॉस, वो भी उसको सिग्नल पास करता है, ये CO2 बाहर रिलीज कराता है, O2 अंदर लाता है। एरोटिक आर्क और कैरोटिक आर्टरी ये तीसरे और फोर्थ नंबर के बॉस है, वो भी इस पे ऑर्डर करते हैं, सिग्नल पास करते हैं, तो अब ये CO2 बाहर एलिमिनेट करता है, O2 इनर चल रहा है। पूरी थियरी में, पूरी रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में O2 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। क्यों, क्योंकि भाई हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटी है बॉडी में CO2 ज्यादा हो गया है, यानी CO2 कंसंट्रेशन हाई है, तो उस टाइम में हमें O2 नहीं, हमें CO2 पहले बॉडी के बाहर निकालना है। जितना हम CO2 बॉडी के बाहर एलिमिनेट करेंगे उतना वॉल्यूम बचेगा, वो वॉल्यूम में O2 एंटर करेगा, यानी CO2 बाहर निकलेगा, तब भी उसके बाद भी O2 अंदर एंट्री करेगा। इसलिए रेगुलेशंस ऑफ द रेस्पिरेशन रिदम में O2 का इंपॉर्टेंट नहीं है। O2 इज अ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन दिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, रेगुलेशंस ऑफ द रेस्पिरेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।